नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू आज बद्रीनाथ में करेंगे दर्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे साथ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जरिए राज्य में भारी निवेश की उम्मीद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मुंबई में बड़ी कामयाबी, 30,200 करोड़ के एमओयू साइन। मदरसों में बच्चों की संख्या को बढ़ाकर सरकारी ग्रांट लेने का आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उठाए सवाल, वहीं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने कही जांच की बात। साइबर क्राइम के खिलाफ उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 28 करोड़ की ठगी करने वाले गैंग पर शिकंजा। वहीं राजस्थान के जोधपुर से भी सदस्य अरेस्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रेट बढ़ने का असर। पर्यटकों की आवाजाही में आई कमी। कारोबारी भी नाखुश। 14 साल बाद 3 गुना बढ़ाया था किराया। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विवि के 11वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। महाविद्यालय के चौरास परिसर में टिहरी डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने आगामी 8 नवंबर को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। गढ़वाल विवि के दीक्षांत समारोह में 1300 से ज्यादा छात्र छात्राओं को उपाधि मिलेगी, जिसमें अभी तक 320 पीजी और 60 पीएचडी के छात्रों के द्वारा पंजीकरण कराया गया है। दीक्षांत समारोह की समन्वयक प्रोफेसर वाईपी रेवानी ने बताया कि समारोह के भव्य और दिव्य बनाने को लेकर तैयारियां चल रही है। श्रीनगर में यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन में महामहिम राष्ट्रपति जी का जो आगमन है 8 तारीख को, उसके तहत पूर्व में भी हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया था और आज पुनः जो भी तैयारियों को चाक चौबंद करने के डायरेक्शन दिए जा रहे हैं और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी हो जाए और इसमें यूनिवर्सिटी की जो टीम है और डिस्ट्रिक्ट की टीम है सभी लगातार समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें। तो मीटिंग भी ले रहे हैं सर अधिकारी जी, बैठक भी लेंगे और जगह जगह जाके जहाँ भी दौरा होगा उसका फिर स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में भारी निवेश की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि समिट होने से पहले ही धामी सरकार ने 1,24,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं, जो कि ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस इस समिट पर सवाल उठा रही थी, आज उन्हें जवाब मिला है और सीएम धामी सीमित साधनों के बावजूद राज्य में बड़े निवेश को ला रहे हैं। आपको बता दें कि धामी सरकार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में आयोजित हुए रोड शो के दौरान कुल 30,200 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ा कार्य उत्तराखंड के दृष्टिकोण से पुष्कर सिंह धामी जी धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड बहुत सीमित सरकारी नौकरी वाला राज्य है, इसलिए बड़ी संख्या इन्वेस्टर जब आएंगे तो उस राज्य के अंदर जो आज उत्तराखंड का बेरोजगार दर दर भटक रहा, दूर राज्यों में जाके अपनी नौकरियां ढूंढता है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां ढूंढता है, उन सबको इस राज्य के अंदर ये जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है वो प्राप्त होंगे और इसका जो स्वागत होना चाहिए। मैं आज कह सकता हूँ युवा मोर्चा से लेकर समाज के युवाओं से हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो एक इसके प्रति सकारात्मक संदेश युवाओं के मध्य जा रहा है।
उत्तराखंड में अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसों पर सरकार की कार्रवाई के बीच एक रिपोर्ट के खुलासे ने सभी को चौंका दिया है। वहीं उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मामले में जो बयान दिया है उसने मदरसों के प्रबंधन पर सवालिया निशान लगा दिया है, क्योंकि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष समून कासमी ने प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर उन सभी मदरसों की जांच की बात कही है जिनमें हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस मामले में विपक्ष के सवालों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मदरसों पर बच्चों की संख्या को बढ़ाकर सरकारी ग्रांट लेने का आरोप लगाया है। पहली बात तो बहुत स्पष्ट कर देता हूँ, जब प्राइवेट सेक्टर के मदरसे खुलते हैं तो ये कहना कि वहाँ स्कूल नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। इसकी जांच हो रही है, स्कूल सब जगह खुले हैं। ये केवल अपने मदरसे में छात्र संख्या बढ़ाकर सरकारी अनुदान प्राप्त हो, इसकी रणनीति का हिस्सा है, और जांच कराने वाली भी यही सरकार है, और उसके भी अच्छे परिणाम आएंगे। आखिरकार इस प्रकार से जो लूट अभी तक इस राज्य के अंदर होती थी उस पर ब्रेक लगेगा। अभी तक जो हमारे सामने जो रिपोर्टें आई हैं वो पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं। ऐसी कोई चीज़ अभी हमें नहीं मिली है, और अगर कुछ मदरसों में ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी तादाद बढ़ाने के लिए या उन्हें उस बच्चों की तादाद ज़्यादा बढ़ने से चंदा मिलता हो या उन्हें डोनेशन मिलता हो, ऐसा हो सकता है, वो भी हम उसका भी संज्ञान लेंगे। और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, और हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। चंपावत जिले के महाविद्यालय पीजी कॉलेज लोहाघाट में छात्र संघ के सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कॉलेज में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने सभी नवनिर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और महाविद्यालय और छात्र हितों के लिए कार्य करने की सीख दी और सभी छात्र संघ पदाधिकारियों को बधाइयां देते हुए शुभकामनाएं दी। हम चाहेंगे कि वो सदैव निष्ठा और ईमानदारी के पथ पर चलते हुए महाविद्यालय प्रशासन का सभी अच्छे कार्यों में सहयोग करेंगे और महाविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रदर्शन या कोई धरना जैसा कार्य न कर अपनी बातों को बैठक के माध्यम से मिलकर सुलझाने का प्रयास करें। आज हमने शपथ ले लिया। इस अब हमारा ये यहाँ पे शपथ लेने का हमारा ये मतलब नहीं कि आज से हम अध्यक्ष बन गए, मगर आज हम कॉलेज के छात्र सदैव रहेंगे और एक छात्र के भांति ही मैं इस कॉलेज में आने वाले कार्य जो भी कार्य होंगे उनमें ध्यान दूंगा कि कैसे कॉलेज के बच्चों के लिए हम क्रीड़ा में या फिर शिक्षा में और या फिर अन्य कोई भी चीज़ होगी उसमें कैसे उधार कर सकते हैं। जिस तरीके से शांति से सारा चुनाव निपटाया, आपने मुझे धन्यवाद दिया। धन्यवाद आप सभी का सर, प्रिंट मीडिया का, प्रेस मीडिया का, पुलिस प्रशासन का, पूरे हमारे कॉलेज स्टाफ का और इन बच्चों का भी, क्योंकि बच्चों का ही छात्र संघ है और बच्चों की वजह से सभी आज आयोजन हो रहा है। तो मैं इनसे आशा यही है कि कॉलेज के विकास के ही काम करते रहेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस पूरे जिले में जो भी छात्र संघ इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें लगभग 4 एकड़ कॉलेजों में जीत हासिल की है और चारों जगह आज शपथ ग्रहण समारोह है। इसी के क्रम में आज लोहाघाट महाविद्यालय में भी शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया, इसमें सारे हमारे 9 के 9 हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी शपथ ग्रहण का। मसूरी एमपीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मोहन राजशाही ने विजय हासिल की। मोहन साइन राज ने अपने प्रतिद्वंदी एनएसयूआई के प्रत्याशी अक्षत रावत को 64 वोटों से हराया। वहीं महासचिव पद पर जौनपुर ग्रुप के अनिल सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी मसूरी छात्र संगठन के नितिन सिंह को 165 मतों से हराकर जीत हासिल की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की रीना रावत ने अपनी प्रतिद्वंदी एनएसयूआई के बिंदिया को 24 वोट से हराया। वहीं सह सचिव पद पर एबीवीपी के हिमांशु निया ने एनएसयूआई के
अभय को 30 मतों से हराया। कोषाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की रिंकी शाह ने अपने प्रतिद्वंदी एनएसयूआई के आंचल को 46 वोटों से हराया। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर एनएसयूआई के अनुज ने अपने प्रतिद्वंदी एबीवीपी की शीला को 2 वोटों से हराया। एमपीजी कॉलेज मसूरी का छात्र संघ चुनाव आज 7 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ। इसमें प्रेसिडेंट पद पर मोहन विजेता घोषित हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट में रिया रावत विजेता घोषित हुई हैं। सेक्रेटरी पद में अनिल विजेता घोषित हुए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर हिमांशु उनियाल ये जीते हैं। 5 साल से मैं इस कॉलेज में मेहनत कर रहा था, जिसका मुझे ये फल मिला है, जिसके लिए मैं जितने भी कॉलेज में सभी छात्राओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और समस्त मसूरी की जनता और जौनपुर की जनताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। छात्र संघ चुनाव हुए उसमें महासचिव प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ। इसके लिए जौनपुर छात्र संगठन और समस्त छात्र छात्राओं जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमेशा कॉलेज के छात्र हितों में हमेशा कार्य करता रहूँगा। साइबर क्राइम के खिलाफ उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर अपराध के तहत 28 करोड़ की ठगी करने वाले गैंग के एक सदस्य को उत्तराखंड एसटीएफ ने जोधपुर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये गैंग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ ठगी करने का काम करती थी। यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, सब्सक्राइब करने पर लोगों को पैसों का लालच देकर उनके साथ ठगी को अंजाम ये लोग देते थे। वहीं इस मामले को लेकर एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने लोगों को जागरूक किया है। पर अग्निशमन विभाग का कार्य बढ़ जाता है, क्योंकि दिवाली पर अक्सर पटाखों की वजह से आगजनी की घटनाएं देखने को मिलती है। हालांकि इस बार अग्निशमन विभाग दिवाली पर अपनी तैयारियों में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रहा है। अग्निशमन विभाग की ओर से इस बार 8 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जहां दिवाली से एक दिन पहले ही अग्निशमन की गाड़ियां मौजूद रहेगी। साथ ही एक गाड़ी को बैकअप प्लान के रूप में अग्निशमन मुख्यालय में रखा जाएगा। इसके अलावा संकरी गलियों के लिए मिनी हाई प्रेशर की 2 गाड़ियां और 2 मोटरसाइकिल जगह जगह पर तैनात की जाएगी। और शहर में जो है इस समय जो अग्निशमन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा तैयार है और 8 स्थानों पर हमारे जो चिन्हित स्थान हैं उस जगह हमारे दीपावली पर्व पर मोटर फायर इंजनों को लगाया जाएगा। साथ ही जो सकरी गलियां हैं उसमें मोटरसाइकिल, जिसको हम बैकपैक सेट कहते हैं, तथा मिनी मोटर फायर इंजन हाई प्रेशर पंप वाले, उनको सकरी गलियों में गाड़ियों को दीपावली पर्व पर लगाया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हर वर्ष पर्यटक कॉर्बेट पार्क के अलग अलग जोनों में डे सफारी के साथ ही नाइट स्टे के लिए लाखों की तादाद में पहुंचते हैं। कभी वन्य जीवों के लिए बनाए गए ये आरामगाह आज वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए मुफीद साबित हो रहे हैं। लेकिन अब एक तरफ वन विभाग के सामने इनके रखरखाव का जिम्मेदार जो महंगाई बढ़ने के कारण महंगा होता जा रहा है, दूसरी तरफ शुल्क वृद्धि की वजह से स्थानीय और आम लोगों की यहाँ आवाजाही में फर्क दिख रहा है। आपको बता दें कि पिछले माह 14 वर्षों के बाद शासन ने कारपेट पार्क डे सफारी में 3 गुना वृद्धि कर दी है। उसके साथ ही नाइट स्टे के रेट्स भी डबल से ज्यादा हो गए हैं, जिसका सीधा असर पर्यटन पर पड़ा और यहाँ सैलानियों की संख्या एकदम से कम हो गई है। जो ये जिप्सी शुल्क में वृद्धि हुई है, इससे सभी लोग यहाँ पे जो पर्यटन व्यवसाय है, जो जिप्सी का कारोबार कर रहे हैं, पर्यटन व्यवसाय में काफ़ी आक्रोश है और नाखुश है इसमें। क्योंकि हमने ये देखा यहाँ पे जब छुट्टियाँ पड़ ली हैं तो उस टाइम पे लगातार भीड़ के कारण तो परमिट फुल हो जा रहे हैं। और अभी हमने ये देखा है कि मौके का भी आप आगे की वेबसाइट को उठा के देख लीजिए, नवंबर की कोई भी बुकिंग नहीं है। जहाँ पे एक टाइम में बिजरानी एकदम फुल होता था और झिरना गेट फुल हो जाते थे, आज के टाइम में वो परमिट खाली हैं। वृद्धि होने में जो है हमें काफ़ी फर्क पड़ा हुआ है। सारे गेट खाली पड़े हैं सर। जो भी गेस्ट आ रहे हैं वो बोल रहे इतने रेट में हम नहीं जाएंगे।
काफ़ी गेस्ट यहाँ पर आके निराशा होकर जा रहे हैं और सारे गेट भी सब खाली है सर। सब आप लोग क्या चाहते थे? हम सर चाहते हैं कि ये रेट कम हो सर जी, जो पहले के रेट है उससे कोई बात नहीं, 1500 का भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो इससे जो है ज़्यादा रेट नहीं होने चाहिए। देखिए, शासन स्तर से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो नियमित तौर से पर्यटक आते हैं और जो वन विश्राम गृह हैं, इनके रेट्स बढ़ाए गए हैं। देखिए, 2009 के बाद अभी 14 इयर्स के बाद ये 2023 में पर्यटकों के लिए जो डे सफारी है और नाइट स्टे के रेट्स बढ़ाए गए हैं। अब यही प्रयास रहेगा कि यह जो प्रत्येक वर्ष है इसमें कुछ 1% की बढ़ोतरी लोहाघाट के बिसंग क्षेत्र में चल रहे बिसंग महोत्सव कर्ण करायत में महोत्सव समिति अध्यक्ष राकेश करायत की अध्यक्षता और क्षेत्रीय युवाओं और ग्रामीणों के सहयोग से महोत्सव में एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बिसंग महोत्सव की शाम उत्तराखंड की स्टार डांसर श्वेता मेहरा के नाम रही। स्टार कलाकार श्वेता मेहरा ने कुमाऊनी गीतों में अपने नृत्य से दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। श्वेता मेहरा का डांस प्रोग्राम देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक महोत्सव में पहुंचे। तो हमारा जो ये महोत्सव कराने का प्रथम कार्य था वो अपने बच्चों को मंच देना था, क्योंकि हमारे बच्चे को कोई मंच नहीं मिल रहा था, तो हमने अपने बच्चों को, यहाँ के लोकल बच्चों को मंच देना चाहते थे। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हम लोगों ने मैराथन कराई, सुलेख प्रतियोगिता कराई, निबंध प्रतियोगिता कराई बच्चों के लिए, लेडीजों के लिए भी हमने प्रतियोगिता रखी, मटका फोड़ होगी, जैसे कुर्सी दौड़, ये प्रतियोगिता कराई हमने अपने बच्चों के लिए। जन सहयोग से हम ये महोत्सव चला रहे हैं। विगत वर्षों में हमने चलाया, कोरोना से पहले 5 वर्ष ये महोत्सव चला था। हमारे अध्यक्ष जो राकेश करायत जी हैं, ये जो है युवाओं की प्रेरणा है, युवाओं को इनसे कुछ सीखना चाहिए। इन्हीं का है कि हम महोत्सव कराते हैं। महोत्सव कराने का उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि रात में नाच गाना कराएं। सुबह 7 बजे से कई कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। जोशीमठ की बड़गांव ग्राम सभा में रामलीला का मंचन का आयोजन कई वर्षों से हो रहा है। रामलीला को देखने के लिए हर दिन सैकड़ों की तादाद में राम भक्त कड़ाके की ठंड में दूर दूर से पहुंच रहे हैं। बड़गांव में रामलीला के दौरान पहली बार श्रवण कुमार की लीला का भी आयोजन किया गया, जो कि इसके पात्र ही श्रवण कुमार के पात्र को हाथों हाथ नगद पुरस्कार भी दर्शकों के द्वारा दिया गया, जिसके बाद में श्रवण कुमार के पात्र ने अपना पुरस्कार भगवान रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित कर दिया, जिसे देखकर ग्रामीणों ने काफी खुशी जताई। 5वें दिन भगवान रामचंद्र जी वनवास को चले गए। इस दौरान राम भक्त काफी भावुक हो चले। रामनवमी से रामलीला हर बार होती है, लेकिन इस बार हमने जो श्रवण कुमार और ये दशरथ जो ये सीन था, इसको पहली बार किया हमने। और हमारे जो दोनों जो पात्र हैं, हमने बहुत बखूबी ढंग से उसको निभाया, बहुत ही भावुकता से जो है उस पार्ट को खेला। और उनके पार्ट खेलते खेलते हमने कई यहाँ पर औरतें देखी, काफ़ी वो जो है बहुत भावुक हो गई थी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।